सभी को जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एमिलिया इसोबेल और मैं आज आपको बाइबल के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों के रोमांचक किस्सों का मार्गदर्शन करूंगी। आज हम इनोक द ग्रेट स्क्राइब मतलब महान लेखक हनोक के प्रसिद्ध किस्से की खोज करने के लिए तैयार हैं। इस अद्वितीय चरित्र की बुद्धिमत्ता और रहस्यमयता से आप प्रभावित हो जाएंगे। बिना किसी और देरी के चलिए हम प्राचीन लेखों की दुनिया में जाते हैं और इनोक के असाधारण जीवन के रहस्यों को खोलते हैं। इतिहास के पृष्ठों के बीच बाइबल में जो जेनेसिस की पुस्तक में छिपे हैं वही स्थान है जहां हमारी कहानी का आरंभ होता है और हम इसे इनोक के जीवन और उनकी अद्वितीय यात्रा के खामोश प्रसंग से जानते हैं। एक भीड़-भाड़ भरी नगर में वहां एक आदमी था जिनका नाम इनोक था। सूचना के हिसाब से वह एक सामान्य व्यक्ति थे। स्थानीय पुस्तकालय में ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन वे जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे वे महसूस करते थे कि उनके चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण है जो उनके चारों ओर था। एक बरसाती शाम के दौरान जब इनोक ने पुस्तकालय को बंद कर दिया और अपने घर की ओर चलने लगे, उन्हें इस बार के बरसात के रात का यह नहीं पता था कि यह रात उनके जीवन को बदल कर रख देगी। जब इनोक एक अंधेरे से भरी हुई गली में पहुंचे तो उन्होंने अचानक आवाज़ की तरह हवा की एक तेज़ गति का महसूस किया और अचानक उन्होंने अपने आप को एक नई जगह पाया जिसे वे पहचान नहीं सकते थे। उनका शहर गायब हो गया था और इसकी जगह विचित्र चमकदार फूलों और विचित्र प्रकाशमय प्राणियों के एक नई दुनियाई का दृश्य था। डर उनके रक्त में महसूस हो रहा था जैसे ही उन्होंने अपने आसपास के दृश्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन समय विकल्पित था और इस असाधारण दुनिया में मिनट घंटों मिनटों में लग रहा था। जब वे उम्मीद हार गए तो इनोक को एक छुपी हुई जगह दिखी जिसका केंद्रीय बिंदु एक पर्याप्त बड़ा प्राचीन पेड़ था जिसकी जड़ें ऐसा लगती था कि वो पृथ्वी की वास्तविक सत्ता में गहरी डूबी हुई हो। पेड़ से एक शांति देने वाली प्रकाश में रोशनी फैला रही थी और जो इनोक को आकर्ष करने लायक अनुभव दे रही था। जैसे ही वे और करीब आए तो उनके मन में एक हल्की सुरीली आवाज़ फैल गई। ये पेड़ की आवाज़ थी और जो ब्रह्मांड की रहस्यों के साथ जुड़े एक जीवन के महत्वपूर्ण दान की बात कर रही थी। और इन सब के बीच इनोक को उसका चयन दो जगतों के बीच संबंध बनाने और दो जगतों के ज्ञान को लेने का उद्देश्य सा लग रहा था। पेड़ की खुलासें दिलचस्प और प्रभावकारी थीं। इनोक ने पाया कि दो जगतों के अस्तित्व के बारे में प्रत्येक के अपने अद्वितीय आश्चर्य और खतरे हैं। उन्होंने जान लिया कि उनके अचानक के विस्थापन का एक उद्देश्य था और वह इन अंतर्जगत रहस्यों के संरक्षक बनने के लिए चुने गए थे। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही वह आए थे वैसे ही वह वापस बरसाती शहर की सड़क पर खड़े हो गए, भीगे हुए और हैरानी के साथ। पेड़ की आवाज़ फीकी हो गई और उन्हें एक गहरी उद्देश्य और जिम्मेदारी के साथ छोड़ दिया। इनोक अपने प्रतिदिन के जीवन में वापस आए, लेकिन वे हमेशा के लिए बदल चुके थे। वे न तो पुस्तकालय के बाहर फंसे रह सकते थे और न ही वे यह महसूस कर सकते थे कि ब्रह्मांड के रहस्य उनके अस्तित्व से जुड़े थे। उन्होंने पुस्तकालय में काम करते रहना जारी रखा, लेकिन उनकी रातें प्राचीन ग्रंथों की अध्ययन और वास्तविकता की सीमाओं की खोज में बीतती थीं। आखिरकार इनोक की कहानी हमेशा के लिए रहस्यमय रही और जिसका उल्लेख बाइबल के इतिहास में भी है। और सिर्फ वो ही लोग जिन्होंने अज्ञात के क्षेत्रों में साहस किया उन्हें ही पता है हमारी वास्तविकता के छायाओं में कौन से और रहस्य छिपे हुए हैं। इस रोमांचक यात्रा के साथ हमने सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के साथ समय बिताया। मैं एमिलिया इसोबेल आपके साथ। यह किस्सा हमें प्राचीन ग्रंथों की दुनिया के गहरे सर्कल में ले गया और हमने इनोक द ग्रेट स्क्राइब के अद्वितीय जीवन के रहस्यों को उजागर किया। यदि आपको इस कहानी से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय साझा करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। जय यीशु।